बिहार में तेजस्वी यादव ने एक बड़ी लाइन खींच दी है और इसमें उनके गठबंधन के लोग भी शामिल हैं, चाहे वो मुकेश सहनी हो, चाहे आईपी गुप्ता हो, चाहे कांग्रेस हो। सोचिए, पिछले 10 साल से गाय गोबर गौमूत्र हिंदू मुस्लिम की राजनीति, तेजस्वी यादव ने पूरा खेल बदल दिया है। पहले उन्होंने वादा किया कि मैं हर घर में एक सरकारी नौकरी दूंगा, बिहार के हर घर में एक सरकारी नौकरी दूंगा। मनु मीडिया ने, जातिवादी मीडिया ने, जो दिन भर हिंदू मुस्लिम करता है, उसका मजाक उड़ाया। वो तो शुक्र मनाइए कि मेरे जैसे लोग प्रवक्ता नहीं है कांग्रेस के पास या आरजेडी के पास या सीपीआईएमएल के पास, नहीं तो इनकी धज्जियां उड़ा देते। अब आपको तय करना है, बिहार के लोगों को तय करना है कि आपको सरकारी नौकरी चाहिए हर घर में। तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस घर में भी एक नौकरी नहीं होगी उसको मैंडेटरी एक नौकरी दिया जाएगा। मान लीजिए आपके घर में 1-2 नौकरियां हैं तो आपको कोई मना नहीं करेगा कि आप वैकेंसी में मत बैठिए, लेकिन जिस घर में एक नौकरी नहीं है उस घर में एक नौकरी दी जाएगी। और सोचिए, जीविका दीदी, मैं फिर कह रहा हूं, मायावती जी के काम को अखिलेश यादव ने आगे बढ़ाया था। मायावती जी ने फार्मूला 1 रेस के लिए ट्रैक बनवाया था, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक एक्सप्रेसवे बनवाया था, स्कूल कॉलेज अस्पताल खोले थे। अखिलेश यादव ने भी उस काम को बढ़ाया था। लेकिन जैसे ही बाबा आए, योगी बाबा, तब से हिंदू मुस्लिम गाय गोबर गौमूत्र की राजनीति होने लगी। मैं फिर कह रहा हूं, इससे उसको फायदा है उन लोगों को जिनका पेट भरा हुआ है, जिनके पास खाने की कमी नहीं है। उनके लिए धर्म की राजनीति जरूरी है, उनके लिए जाति की राजनीति जरूरी है। लेकिन अगर आप मेरे जैसे लोग हैं, अपने घर के पहली पीढ़ी हैं जो स्कूल अस्पताल गए हैं, तो आपको नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, ये गांठ बांध लीजिए। सोचिए, तेजस्वी यादव ने कहा है कि जीविका दीदी को 30,000 रुपए की सैलरी होगी और उनकी नौकरी को सरकारी नौकरी माना जाएगा। पहले उन्होंने कहा कि हर घर को नौकरी देंगे। क्या गलत है भाई? देना चाहिए। मनु मीडिया ने सवाल उठाया। इससे पहले भी पिछले चुनाव में, 2020 के चुनाव में, जब तेजस्वी यादव ने कहा था कि पहले कलम से 10 लाख नौकरी देंगे, तब भी उनका मजाक उड़ाया गया था। खुद नीतीश कुमार ने मजाक उड़ाया था। मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश जी ने जो काम जीविका दीदी बनाया, आंगनबाड़ी बनाया, सरकारी नौकरी नहीं दे पाए क्योंकि वो बीजेपी के साथ हैं। आरएसएस की पूरी कोशिश है, बीजेपी की पूरी कोशिश है कि बहुसंख्यक आबादी, दलित पिछड़े जो है वो लाचार और बेबस रहें। आज पिछड़ा अति पिछड़ा चुनाव लड़ने के लिए इसलिए तैयार हुआ है क्योंकि उसको लोकल बॉडी में आरक्षण मिला। शुक्रिया नीतीश जी। मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश जी ने जिन कामों को आगे बढ़ाया है, अब उनकी उम्र हो गई, कैमरे पर सब दर्ज हो रहा है, उन्हीं कामों को तेजस्वी यादव को सरकारी नौकरी में तब्दील करना है और यह शानदार फैसला है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मनु मीडिया को इससे बहुत आपत्ति होगी, इतनी आपत्ति होगी जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। फिर से सवाल पूछा जाएगा। लेकिन मैं पहले तेजस्वी यादव के उन बड़े वादों का आपको याद दिला दूं जो उन्होंने किया है, और मास्टर स्ट्रोक है। पूरे देश की राजनीति बदलेगी। हिंदू मुस्लिम की राजनीति, मंदिर मस्जिद की राजनीति से ज्यादा जरूरी है रोजी रोटी की राजनीति। और इस देश के 90% बहुजनों को कम से कम रोजी रोटी की राजनीति चाहिए, रोजगार की राजनीति। आपके घर में पैसा आएगा, आपके घर में नौकरी होगी, इज्जत से सम्मान मिलेगा, तभी आपका धर्म भी बचेगा। सोचिए, इस देश में 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सड़क पर जीते हैं, ना नौकरी है ना घर है। बिहार में भी ऐसे लोग होंगे। जब हर घर में नौकरी का वादा है तो सबके पास 10,000, 20,000, 30,000 जितने की एक नौकरी है, परमानेंट नौकरी तो आएगी। उसके बाद तेजस्वी यादव का वादा है कि सारे आंगनबाड़ी दीदी को, सुनिए, जीविका सीएम्स, कम्युनिटी मोबिलाइजर को अस्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनका वेतन 30,000 प्रति माह दिया जाएगा। जब ये 30,000 प्रति माह आपको मिलेगा ना, तो आपके बच्चे भी स्कूल कॉलेज जाएंगे, एसपी डीएम कलेक्टर बनेंगे। ऐसे ही हुआ था इस देश में। सफाई कर्मचारियों को जब सरकारी नौकरी दी गई और 40 से 50,000 उनकी सैलरी आई, तब उनके बच्चे भी इंजीनियर कलेक्टर बनने लगे। लेकिन पता कीजिए, गूगल कीजिए कि सफाई कर्मचारियों की पहली नौकरी को किसने प्राइवेटाइज किया। जब आपको 15,000 मिलेगा तो आप क्या पढ़ेंगे, क्या खाएंगे, क्या लिखेंगे? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि प्राइवेट नौकरी से ज्यादा जरूरी है सरकारी नौकरी। तो जीविका दीदी को 30,000 की सैलरी मिलेगी, सबसे बड़ा कदम है, स्वागत कीजिए। सरकार क्यों होता है? लोगों की भलाई के लिए ना।
आपको तय करना है कि आपको हिंदू मुस्लिम की राजनीति चाहिए, धर्म की राजनीति चाहिए या रोजगार की राजनीति चाहिए। और खासकर पिछड़े, दलित, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को तय करना है। धर्म की राजनीति उनको चाहिए जिनको पेट भरा हुआ है, जिनको जातीय रूप से अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति उनके चाहिए जिनके पास शहर है, गांव है, पेट भरा हुआ है। अगर आप मेरे तरह दलित हैं, पिछड़ा हैं, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं, तो आप सिर्फ रोजी रोजगार पर वोट दीजिए। जीविका समूह की दीदियों के लिए दिए गए लोन का सूद माफ करेंगे, ब्याज माफ करेंगे। सोचिए, बिहार में घर घर में माइक्रो फाइनेंस ने कर्जा दे रखा है, महिलाओं से बदसलूकी होती है। शुक्रिया तेजस्वी यादव। जीविका समूह के दीदियों को 2 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। जीविका समूह की दीदियों को अन्य सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए प्रति माह 2000 भत्ता दिया जाएगा। जीविका कैडर को 5 लाख तक का बीमा कराया जाएगा। CLF VO को एवं समूह एवं कोषाध्यक्ष को भी मानदेय दिया जाएगा। ये बड़ा वादा है, सबसे बड़ी खबर है जो तेजस्वी यादव ने कहा है, और ये पूरा मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन टीवी अखबार में इसकी आलोचना होगी, लेकिन करे तो सही। बड़ा वादा किया, इसी तरह के वादा करके नरेंद्र मोदी आए थे। 2 करोड़ नौकरी देंगे, झूठा साबित हुआ। 15 लाख देंगे, झूठा साबित हुआ। तब मंदिर मस्जिद के नाम पर वो नहीं आए थे। तेजस्वी यादव की क्रेडिबिलिटी है। तेजस्वी यादव ने नौकरी का वादा किया था, और जब उनकी सरकार बनी 17 महीने नीतीश कुमार के साथ, तो 5 लाख नौकरियां दी गई। अब तेजस्वी यादव ने हर घर में एक नौकरी, जिनके घर में नौकरी नहीं उनको तो जरूर मिलेगा। जीविका दीदी को कहा यह बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन टीवी अखबार इसका विरोध करेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति वही करेंगे जिनका पेट भरा हुआ है, जिनके पास चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बने हुए, जिनके शहरों में कब्जा है, जमीनें हैं, बिजनेस है, व्यापार है। अगर आप SC ST OBC, किसान, अल्पसंख्यक है, गरीब है, लाचार हैं, तो आप किसी भी कीमत पर धर्म की राजनीति से अलग हटिए, जाति की राजनीति से अलग हटिए, और आप काम की बात कीजिए। और एक बात सोचिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो जो भी विपक्ष कहता है, वादा करता है, नीतीश उसको लागू भी करते हैं। पेंशन बढ़ाने की बात हुई, बढ़ा दिया। बिजली यूनिट की बात हुई, फ्री कर दिया। तो तेजस्वी यादव प्लानिंग कर रहे हैं, बड़ा फ्यूचर है, युवा हैं। नीतीश जी आप चूक गए हैं, उनका समय खत्म हो गया। हम लोग खिलाफ नहीं है, उनका समय खत्म हो गया। नीतीश कुमार ने जो नींव रखी है, तेजस्वी यादव उसको बढ़ाना चाहते हैं नए विजन के साथ। और इस तरह के वादे एक बार फिर से लगता है कि इस देश में धर्म और जाति की राजनीति खत्म होगी, हिंदू मुस्लिम की राजनीति खत्म होगी, सांप्रदायिकता खत्म होगी, और गरीबों के हिस्से में रोजी रोटी की बात होगी, देश की मजबूती की बात होगी। ये सबसे शानदार फैसला है। और सबसे बड़ी बात सोचिए, कॉन्ट्रैक्ट नौकरी खत्म होनी चाहिए किसी भी कीमत पर। तो कांग्रेस भी वादा कर रही है, तो तमाम बहुजन दल जो है वो स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई की राजनीति करते हैं। वो कौन दल हैं जो दिन भर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं? और जब इन मुद्दों पर डिबेट होगा तो देखिएगा वो तमाम जातिवादी, मनुवादी मीडिया कहेगा कि ये सब तो बहाना है। दरअसल उनको प्रॉब्लम है, वो सरकारी नौकरी के विरोधी हैं, वो रिजर्वेशन के विरोधी हैं, और जब इस सरकारी नौकरियां मिलेंगी तो रिजर्वेशन भी लागू होगा। तो तेजस्वी यादव को खुलकर कहना चाहिए कि जो जाति जनगणना हमने कराया है, जो रिजर्वेशन का पैरामीटर है, अब हम उसको लागू करेंगे, और सरकारी नौकरियां जब मिलेंगी तभी आप मजबूत होंगे। सरकारी नौकरी बहुत ज़रूरी है। सरकारी नौकरी उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जिनकी पहली पीढ़ी स्कूल कॉलेज गई है। पहली पीढ़ी सोचिए स्कूल कॉलेज गई है, सरकारी नौकरी मिलेगी। दूसरी पीढ़ी पढ़ेगी लिखेगी, IAS कलेक्टर के लिए तैयारी करेगी। तीसरी पीढ़ी में बिजनेसमैन पैदा होता है। कोई अंबानी अडानी एक दिन में पैदा नहीं होता है। इसलिए जो सरकार कोई भी हो, मैं कोई भी पार्टी हो, जो पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई की बात करे, आप उसको वोट दीजिए। सवाल है कि ये सब बीजेपी क्यों नहीं वादा करती है? नीतीश कुमार ने सरकारी नौकरी, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट को सरकारी नौकरी में क्यों नहीं तब्दील किया? ये बड़ा सवाल है। तेजस्वी यादव को कहना चाहिए कि बिहार में कोई भी गुजरात मॉडल नहीं चलेगा। कॉन्ट्रैक्ट पर न चपरासी रखे जाएंगे, न गार्ड रखे जाएंगे, न कोई भी नौकरी कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं रखा जाएगा। सब सरकार के अधीन होगा, उनको सारी सुविधाएं मिलेंगी। ये बड़ा फैसला होगा, और इस देश में लगातार गरीब लोगों को, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को कॉन्ट्रैक्ट नौकरी के जरिए, जिस सरकार ने भी ये किया है, चाहे वो बीजेपी ने किया हो, चाहे कांग्रेस ने किया हो, यह अपराध है इस देश के 90% बहुजनों के खिलाफ। ये बड़ी साजिश है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरियां खत्म होनी चाहिए, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, और आप देश को मजबूत कीजिए।
सरकारी नौकरियों में ट्रांसपेरेंसी लाइए, भ्रष्टाचार खत्म कीजिए, लेकिन नौकरी सरकारी दीजिए। वो जमाना गया, प्राइवेट नौकरी के नाम पर जातिवाद और मनुवाद बढ़ रहा है और 90% लोगों को अधिकार छीना जा रहा है। तो तेजस्वी यादव के मास्टर स्ट्रोक से अब देखते हैं कि बीजेपी, एनडीए, नीतीश कुमार क्या करते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, नीतीश कुमार ने जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित को अपलिफ्ट किया था, तेजस्वी यादव उसको और धार दे रहे हैं। ये शानदार है। शुक्रिया तेजस्वी यादव। पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई को के नाम पर राजनीति करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। क्या आप मेरी राय से सहमत हैं? कोई भी पार्टी इस तरह के वादे करेगी, मैं वो खबरें दिखाऊंगा। अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।